और बुलेटिन के इस सेगमेंट में अब बात कर लेंगे फसल खरीद की, जो कि जारी है और मंडी में तैयारी क्या है इसको लेकर लगातार आपको इंडिया न्यूज रिपोर्ट्स दिखा रहा है। आज बात कर लेते हैं कि हरियाणा की मंडियों में इस समय फसलों की सरकारी खरीद का जो सिलसिला है वो सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश भर के अनाज मंडियों में किसानों की हलचल साफ देखी जा सकती है। वो अपनी मेहनत से उगाई गई फसल लेकर पहुंच रहे हैं, सरकारी खरीद प्रक्रिया के तहत अपनी उपज को बेच रहे हैं। ये समय किसानों के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि पूरी साल की मेहनत का परिणाम उन्हें इसी दौर में मिलता है। मंडियों में गेहूं और अन्य फसलों की आवक लगातार बढ़ रही है। सुबह से ही ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और अन्य वाहनों के जरिए किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। यहां पर मंडियों में व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों द्वारा आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। किसानों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकारी खरीद प्रक्रिया के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसल यहां पर खरीदे जा रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए काम किया गया है। मंडियों में तौल, गुणवत्ता, बारदाने, भुगतान को लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। अधिकारियों की तैयारियां यहां पर की गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मंडियों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। तो क्या मंडियों में खरीद प्रक्रिया सुचारू चल रही है या नहीं, इसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे। मंडियों में फसल की जो सरकारी खरीद जारी है उसमें जो व्यवस्थाएं यहां पर डिजिटलीकरण जिन चीज़ों का कर दिया गया है उससे किसानों को कितनी मदद मिल रही है, इसको लेकर भी आज बात करेंगे। क्या मंडियों में जो व्यवस्थाएं, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की बात हो, गेट नंबर की बात हो, या फिर किसी भी तरीके की डिजिटल रजिस्ट्रेशन की बात हो, स्कीम रजिस्ट्रेशन की बात हो, उसका फायदा किसानों को मिल रहा है या फिर ये सिचुएशन जरा सी कॉम्प्लेक्स यहां किसानों के लिए हो गई है, उस पर भी बात करते हुए नजर आएंगे। मंडियों में फसल की सरकारी खरीद जारी है। क्या मंडियों में खरीद प्रक्रिया सुचारू चल रही है या नहीं, इन सभी चीजों को लेकर रिपोर्ट्स आपको दिखाई जाएंगी। तो देखिए, सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद एमएसपी पर लगातार यहाँ पर चल रही है। बीच में जब मौसम खराब था तो किसानों की चिंताएं ज़रा सी बढ़ गई थी। स्टोरेज के लिए यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जो मंडियों में व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे थे, जो क्लेम्स किए जा रहे थे, वो भी पूरी तरीके से उसकी पोल खुलती नज़र आ रही थी। लेकिन किसानों का क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अधिकारियों की मौजूदगी में ये सभी कुछ चीजें सुनिश्चित की जा रही हैं। मंडियों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं। लगातार जो है सरकार के भी सभी लोग ये कह रहे हैं कि जगह जगह यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है। किसानों से बातचीत हो रही है, आढ़तियों से बातचीत हो रही है। क्या उनका रिस्पॉन्स है, उसको लेकर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र और विकास, दोनों ही अलग जगहों से जुड़ रहे हैं और यहाँ पर मंडियों में क्या व्यवस्था है, किस तरीके से फसल खरीद चल रही है, इसको लेकर वो जानकारी देंगे। सुरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, किस तरीके से यहाँ पर जो मंडियों में व्यवस्थाएं हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं और यहाँ पर किसानों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 28 मार्च से सरसों की तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन मौसम की बेरुखी के कारण यहाँ जो गेहूं की खरीद है वो बहुत ही लेट शुरू हो पाई है। कल ही ये खरीद शुरू हो पाई है सरकारी, क्योंकि नमी बहुत ज्यादा थी और फसल किसानों की खराब भी हुई है। वही व्यवस्थाओं को लेकर बात करूं तो प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा पुख्ता इंतजाम से दावे किए गए थे, लेकिन बारिश के दौरान वो दावे फेल नजर आए थे। अब फिर दोबारा से उपायुक्त द्वारा कल निरीक्षण किया गया, बैठक भी मंडी अधिकारियों की ली गई, तो उनको निर्देश भी दिए गए, तब जाके यहाँ कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त होती दिखाई दे रही है। पहले धीमी गति से
गेहूं की आवक शुरू हो रही थी, लेकिन अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गेहूं के यहाँ ढेर लगे हुए हैं। आज की अगर खरीद, आज तक की खरीद के बारे में बात करें तो 90,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है और खरीद कल से शुरू हुई है। और अगर सरसों की बात करें तो सरसों 60,000 क्विंटल खरीदी गई है। और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा बिल्कुल दावे किए जा रहे हैं और इंतजाम के लिए बार बार निर्देश और बैठकें भी चल रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं किसानों की, तो किसानों का सिर्फ यही कहना है कि जो पंजीकरण बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाली है उसमें कुछ दिक्कतें उनको हो रही हैं, लेकिन इसको लेकर भी अधिकारियों द्वारा यहाँ 4 काउंटर लगाए गए हैं। उन अधिकारियों का कहना है अगर किसी का अंगूठे का निशान काम नहीं करता है तो फिर वो आंखों की जो पुतलियां हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ मशीनें लगा दी गई हैं। किसी किसान को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जी ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी जुड़ रहे हैं, विकास से भी बात कर लेंगे। विकास, यहाँ पर जैसा कि सुरेंद्र ने कहा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी जिसको लेकर सोल्यूशन पर काम किया जा रहा है। करनाल में क्या हालात है, किस तरीके से मंडियों की व्यवस्था है, किसान यहाँ पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी देती हूँ। करनाल मंडी में लगातार आप जो गेहूं की लगातार तेज होती नजर आ रही है, मगर क्या कहें, जो बायोमेट्रिक है उसमें 15 पहले 20 से 25 मिनट लग रहे थे, 10 से 15 मिनट की बायोमेट्रिक लग रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि जो बड़ा प्लेटफॉर्म था धीरे धीरे करके ये जो परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है और जो बायोमेट्रिक थी वो धीरे धीरे सही होती है, क्योंकि टेक्निकल पार्ट आ जाता है तो उसके चलते पूरी कनेक्टिविटी इंटरनेट के जरिए चलती है, तो बायोमेट्रिक अब धीरे धीरे तेजी पर होने लगी है। जो करनाल में मंडियों की गेहूं की आवक की बात करें तो वो तेज होती नजर आ रही है। और करनाल मंडी की बात करें तो 80,000 मैट्रिक टन यहाँ पर गेहूं पहुंच चुका है। और जो खातेपुर की विभाग है, चाहे हरियाणा वेयर हाउस कोऑर्डिनेशन की बात करें, चाहे हैफर्ड की बात करें, तो 80,000 टन के मैट्रिक टन के आसपास यहाँ पर खरीद हो चुकी है। और किसानों को कहीं ना कहीं आवक तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि मौसम लगातार खराब होने के कारण फसल कटाई में देरी होती नजर आ रही थी, मगर 3 दिन से लगातार खिलखिलाती धूप निकल रही है और किसानों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि उन्होंने भी आवक तेज कर दी है। किसानों की कटाई लगातार तेजी पर चल रही है, लगातार मंडी में आवक होती जा रही है। और किसानों में जो पैसे की बात करें तो 3 दिन के बाद उनके जो पैसे हैं वो भी उनके खाते में तुरंत पहुंच रहा है। तो विकास, यहाँ पर जैसे कि मौसम की जो ये मार थी इससे काफ़ी ज़्यादा किसान परेशान थे। लगातार जो है मंडियों में ये दावे किए जा रहे थे कि शेड्स लगाई गई है, तिरपाल से जो फसल है उसको ढका जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। मॉइस्चर कंटेंट तो यहाँ मिल रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी? हाँ बिल्कुल, मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट जब बहुत बारिश थी तो नमी के कारण कहीं ना कहीं 18 से 22% तक मॉइस्चर पहुंच रहा, जिससे कि खरीद पूरी तरह से रोक पाई गई। जो सरकारी एजेंसी थी वो खरीद नहीं कर पा रही थी, चाहे क्योंकि 12% सरकार ने रखा और 12% लंबे समय तक अनाज को रखना होता है, जिसके समय नमी, क्योंकि नमी ज्यादा होगी तो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिसके चलते सरकारी एजेंसी खरीद रुक गई थी। वही अब देखा जाए कि नमी पूरी तरह से 12 से क्या 10% से भी नीचे आ रही है, जिसके चलते खरीद पूरी तेज कर दी गई। और करनाल मंडी की बात करें तो करनाल मंडी में 80,000 टन जो है सरकारी एजेंसी वहां खरीद चुकी है गेहूं। ठीक है सुरेंद्र, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट की क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो लगातार जो है ना विपक्ष और सत्ता पक्ष भी बयानबाजी कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो सरकारी मशीन है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा निकल कर सामने आ रहा है, प्राइवेट मशीनों में वही जो मॉइस्चर कंटेंट है उसमें 3 से 4% की जो है गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से भी प्राइसेस पर अफेक्ट पड़ता है, किसानों को उससे नुकसान होगा। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? सुरेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ के किसानों की समस्याओं को लेकर या फिर उनकी शिकायतों लेकर पक्ष विपक्ष भी आमने सामने है, क्योंकि जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ आके प्रदर्शन किया गया था और कहा गया था कि किसानों को असुविधा ना हो इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएं। वही अगर मैं बात करूं कल ही यहाँ जिला चरखी दादरी की फोगाट खाप के पदाधिकारी भी पहुंचे थे। उन्होंने किसानों की समस्याएं भी सुनी थी और मंडी अधिकारियों के सामने ये बैठक भी की और उनको हिदायत दी थी कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए निश्चित करें। और अगर फिर भी अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो फिर बड़े आंदोलन भी कर सकते हैं और पंचायत बुलाकर कड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रशासन चुस्त नजर आ रहा है और बैठकें भी कर रहा है और पुख्ता इंतजाम के लिए यहाँ चाहे उपायुक्त हो, सीटीएम हो, एसडीएम हो, सभी की यहाँ
निरीक्षण के लिए ठीक है। गाड़ियां पहुंच रही हैं और अधिकारियों की बैठक भी ली जा रही है जी। ठीक है सुरेंद्र और विकास दोनों ही, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए तो अब